हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 को। आज के इस चैप्टर में वनस्पति एवं उनके जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। तो चलिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में 1982, ऑप्शन बी में 1972, ऑप्शन ग में 1992 और ऑप्शन घ में 1985। यहाँ पे बात किया गया है जीव संरक्षण अधिनियम का, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। कब ये लागू हुआ था, तो 1972। चलिए थोड़ा सा हम आपको ये दिखा देते हैं 1972 में कब इसको किस तरीके से लागू किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट करके रखा है ताकि आपको आसानी से इसको देखने में और समझने में। देखिए लिखा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, और यह इसके बारे में और भी देखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत यह देखा गया कि इसमें जो जीव जंतु हैं इनके जो रख रखाव और साथ में इनका जो शिकार हो रहा था या इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही थी, इनको देखते हुए जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया 1972 को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन क में दिया असम, ऑप्शन ख में गुजरात, ऑप्शन घ में राजस्थान और ऑप्शन घ में पटना। तो भरतपुर जो पक्षी विहार स्थित है वह कहाँ में है, राजस्थान। आपका सही होगा, ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। क्या 89,000, क्या 90,000, 95,000 या 85,000। तो भारत में वनस्पति की जो प्रजातियां पाई जाती है वह करीब 89,000 के आसपास पाई जाती है। तो ऑप्शन का आपका बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में कहा है यहाँ पे कि भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः खाली जगह की मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः यहाँ पे लिख देंगे कि तापमान की मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करता है। और आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये कितने प्रकार से तापमान के अंतर्गत इसे बांटा भी गया है। तो चलिए थोड़ा सा आगे के स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं। आपको बताना है कि जो धरातल कहने का मतलब भूमि पे, धरातल कहने का मतलब भूमि पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या जीवन वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनको हम लोग जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको बायोम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसको बायोम कहते हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक खाली जगह है। तो मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। क्या भर लेंगे आप, अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल खाली जगह देश में पाया जाता है। तो पूरे विश्व में घड़ियाल और मगरमच्छ का जो प्रजाति पाया जाता है वह अपना देश भारत में पाया जाता है, पाया जाता है। और भी ऐसे जीव हैं जो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि देश में जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या खाली जगह है जिनमें को विश्व के नीचे मंडलों में नीचियों में शामिल किया गया है। देखिए आपका जो बुक बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड वाले इनमें 14 दिया गया है,
लेकिन इसकी संख्या बढ़कर के 18 हो गई है और इनमें से 4 को विश्व के जीवमंडल नीतियों में सम्मिलित किया गया है। तो अभी आप फिलहाल 14 भरेंगे इस बुक के लिए, लेकिन कोई पूछे तो इसकी संख्या 18 हो चुकी है और इसको इस बुक में आपको 4 के बारे में बता रखा है कि विश्व के स्तर पर उसे शामिल किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कि 14 कौन कौन से हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 14 जयमंडल। देखिए यहाँ देश में 14 जयमंडल आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 4 को विश्व के जयमंडलों में नीचे किया गया है, जिनमें सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो उत्तरांचल में है, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है और नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के आसपास है या उसी में है। और यहाँ पे बात किया है कि 14 जयमंडल आरक्षित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं 14 का नाम सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, फिर आगे बढ़े तो मानस और उसके बाद सिमलीपाल, फिर उसके बाद दिबांग और डिब्रू साइखोबोच, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अचनकमार, अमरकंटक। तो ये आपको यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश करा है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में अब हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को, ठीक है ना। तो आइए लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे कहा है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कहाँ है। यहाँ से आपको बताना था सिमली जीवमंडल कहाँ मतलब नीचे किया गया है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे कि जो सिमलीपाल जीवमंडल है वो उड़ीसा राज्य में है। क्या लिख लेंगे? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार किस प्रकार की वनस्पति प्रदेश में आता है। तो आप लिख लेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रदेश, पर्णपाती, ठीक है ना, पर्णपाती वन प्रदेश में आता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हाथी किस वनस्पति के प्रदेश में आता है। तो ये भी आप लिख लेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी के नाम बताएं। तो आपको पता होगा कि विश्व संरक्षण संघ ने आपको एक सूची के अंतर्गत, और वह सूची कौन सी है? लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया है और जिनमें से 52 पादप संकटग्रस्त हैं और 39 तो इसमें नष्ट हो चुकी है। लेकिन आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि उनमें जो प्राणी हैं, इनमें प्राणी आपको देखने को मिलेगा बाघ, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिंह का मतलब शेर होता है, ठीक है ना। तो ये सभी प्राणियां विलुप्त के कगार पे है, आप इनको लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि बिहार में किस वन प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो वाल्मीकि नगर है उसमें प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो किसको सुरक्षित रखने के लिए, वह कौन सा जीव है? तो उत्तर में आप लिख लेंगे हाथी को बचाने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और ये बिहार में ही, बिहार के वाल्मीकि नगर में। तो आप सभी कमेंट में इसका उत्तर देंगे कि ये जो वाल्मीकि नगर है बिहार के किस जिला में अवस्थित है या किस जिला में है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे और इसका दीर्घ उत्तर यह प्रश्न और मानचित्र कौशल और साथ में हम लोग जो बात करेंगे कारण बताओ, उसके लिए अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और इसी तरह से वीडियो को जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।